किताब को देखकर वहां जाने के लिए मन नहीं करता तो कई बार आलस आता है, चीजों को पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो बहुत आलसी है यार। मतलब वो ये कहता है मेरे अंदर करंट नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे अंदर करंट कम नहीं होना चाहिए, मैं चेंज नहीं होने दूंगा। और उस एलिमेंट का नाम है, देखो यार इस वीडियो में क्या है वो एलिमेंट। तो अब हम बात करने वाले सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। और मैंने कहा था ना ये बहुत आलसी है, ये कहता है मैं चेंज नहीं होने दूंगा। अगर मेरे में करंट इंक्रीज होगा तो मैं इंक्रीज होने का अपोज करूंगा, अगर मेरे अंदर करंट डिक्रीज होगा तो मैं डिक्रीज होने का अपोज करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ बोलता है कि मैं लेंज लॉ को फॉलो करूंगा, इंक्रीज होने का अपोज करूंगा, डिक्रीज होने का अपोज करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके साथ लिमिटेशंस हैं, बट है बहुत बेहतरीन सर्किट और हर जगह लगा रहता है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये एक सुंदर सा बेहतरीन सा डायग्राम आ गया अपने पास, और इस डायग्राम में हमारे पास है एक इंडक्टर। अब ये जो इंडक्टर है इसको एसी सोर्स लगा दिया। मैंने जब ईएमआई पढ़ाया था उस समय मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं बात करूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट के बीच में इंडक्टर के लिए वी और आई का रिलेशन। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था हम लोग जो तीन सर्किट्स हैं आर, एल और सी, इन तीनों सर्किट में सबसे पहले ड्राइव करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट के बीच का रिलेशन। उसके बाद हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम वेवफॉर्म बनाते हैं। ये तीन चीजें हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडक्टर के बारे में सोचा जाए और उसमें अगर करंट आई आ रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ई या फिर वी आप लिखना चाहो तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता है इंडक्टर के लिए वी और आई में रिलेशन? जी हां, पापा ऑफ ईएमआई, पापा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां से अपन ने बात की थी याद है, फेराडेज लॉ, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, वहां पर फाई की जगह एल आई रखा था। बिल्कुल ठीक है। सो ये आ गया अपने पास रिलेशन, v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब आप कहोगे बाबा जी मॉड क्यों लगा दिया? भाई नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, यहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ले लिया और ईएमएफ इंड्यूस को v लिख दिया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस ई को v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इस बारे में भी ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो करंट चाहिए, क्योंकि तुम्हें एसी वोल्टेज तो दे रखा है, कितना लगा हुआ है? v नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसमें dt को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, यानी ये जो dt है अगर ये dt इधर शिफ्ट हो जाए और L डिवाइड में आ जाए तो di का फॉर्मूला बन जाएगा 1/L इंटू वी डी टी या v इंटू डी टी। अब तुम्हें सिर्फ v की वैल्यू रखनी है, di को i बनाना है, तो क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। कर दो जरा जल्दी से इंटीग्रेट। तो मैंने कर दिया इस तरफ इंटीग्रेट, तो उसकी वजह से di बन गया i। v की वैल्यू अपन को अब रखनी है, जैसे ही अपन v की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे बायो वालों अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो साइन ए टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए टी डिवाइडेड बाय ए, और अगर लिमिट है तो ठीक, नहीं तो अपन प्लस सी लगा देते थे। सो अगर यहां पर अपन देखें तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। आप चाहो तो 0 टू टी लिमिट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, बट ठीक है अभी अपन लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो और अगर अपन को देखा जाए तो प्लस सी आना चाहिए यहां पर। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इनिशियल करंट हमारा 0 था। अगर इनिशियल करंट 0 नहीं होता तो यहां पर अपन को प्लस सी लगाकर अपन एक वैल्यू को निकालना पड़ता, बट हम इस बार सिंपलीफाई वे में चल रहे हैं, इसीलिए टेंशन मत लो कि प्लस सी कहां चला गया, लिमिट क्यों नहीं रखी। हमने सिंपल रखने के लिए इन चीजों को किया है और हमने इनिशियल करंट को 0 मान के रखा हुआ है। तो देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और जैसे यहां पर ए था यहां पर ओमेगा है तो डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा। सो वी नॉट बाहर था, एल बाहर था, ओमेगा भी अब बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वी नॉट बाय ओमेगा एल। अब मैंने तुमसे कहा था जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वी और आई की इक्वेशन सेम होनी चाहिए। अब यहां पर फिर से देखो, अगर अपन वी की इक्वेशन को देखें तो वी की जो इक्वेशन है अपने पास वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम क्या अपने सामने खड़ी हुई है कि यार ये प्लस है और करंट वाली इक्वेशन में तो माइनस आ रहा है, तो
और यहां पर ये साइन है, यहां पर क्या आ रहा है अपने पास, कॉस आ रहा है। तो यार क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, दो ऑप्शन थे अपने पास, याद करो फेजर वाले वीडियो में मैंने सिखाया था तुमको, या तो मैं इसको लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, या फिर मैं इसको लिखूंगा साइन 90 प्लस थीटा। अगर मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो फायदा क्या है, फायदा यह है कि बाहर जो नेगेटिव बैठा हुआ है, जब ये नेगेटिव अंदर आएगा तो ओमेगा टी हो जाएगा पॉजिटिव और पाई हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2। मतलब कि अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन देखूं वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर है प्लस, यहां पर भी है प्लस, ये है साइन, ये है साइन, ओमेगा टी भी प्लस का है, ओमेगा टी भी प्लस का है। और अब अपन फेजर डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। अगर अपन लोग बेस ले लें तो यहां पर मेरे पास जो बेस बन रहा है वो बेस बन रहा है v, क्यों, क्योंकि v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 है, तो ये बन गया मेरे पास बेस v का। अब अगर आई की इक्वेशन में देखें तो माइनस, माइनस मतलब होता है क्लॉकवाइज, जिसने फेजर वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 मतलब क्लॉकवाइज में। सो क्लॉकवाइज में मेरे पास करंट आ चुका है ये नीचे साइड पर, यानी कि कौन एंटी क्लॉकवाइज में बाद में आ रहा है, v लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, I लैग कर रहा है, कितने डिग्री से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो याद रखो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, इंडक्टर वोल्टेज की पार्टी का होता है। अभी एक कोड दूंगा तो ऐसे याद हो जाएगा, बट बाद में कैपेसिटर वाले वीडियो में। तो अगर हम देखें तो इंडक्टर किसकी पार्टी का है, V। अगर प्योर इंडक्टर है तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, कितने डिग्री से लीड करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। अब मुझे बनानी है इसकी इक्वेशन। जब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है तो V के बारे में तो कुछ सोचो ही मत। क्यों नहीं सोचो, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये तो हमारे पास साइन की इक्वेशन है। तो गौर से देखो जो ब्लैक वाली लाइन है ये साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है, और अपने पास V का वेव फॉर्म बन गया। करंट का वेव फॉर्म बनाना है। अगर करंट को गौर से देखो तो अपनी जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, 0 पर होता है वो मैक्सिमम, जहां पर साइन मिनिमम वहां कॉस मैक्सिमम, और फिर साइन जहां पर मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, कॉस वहां पर 0 हो जाता है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया ये कॉस का होता है, बट हमारा जो ग्राफ है वो माइनस कॉस का है। माइनस कॉस का क्या मतलब हुआ, माइनस कॉस का मतलब ये हुआ कि जो चीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब गौर से देखो जहां पर साइन हमारे पास मिनिमम है वहां पर कॉस हमारे पास मैक्सिमम है, बट ऑपोजिट में। क्यों, क्योंकि माइनस कॉस ले रहे हैं हम। जहां पर साइन मैक्सिमम हुआ वहां पर कॉस मिनिमम हो गया, जहां पर साइन मिनिमम हुआ वहां पर कॉस फिर मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से ये जो अपने पास आ रहा है ये माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये वेव फॉर्म बन गई अपने पास करंट की। सो वोल्टेज की वेव फॉर्म भी बना ली हमने, करंट की वेव फॉर्म भी बना ली, बट अभी तक हमने एक डेरिवेशन नहीं किया है जो हमसे पूछा भी जाता है, और वो है कि एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल कर दिखाइए। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो देखो यार बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने क्या करा था, जो भी साइन के आगे लिखा होता है या कॉस के आगे लिखा होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू उसकी। तो ये जो वी नॉट बाय ओमेगा एल आ रहा था इसको अपन लोगों ने आई नॉट लिख दिया था। अब यहां पर उस चीज को वापस रिमाइंड कराओ अपने आप को। तो याद करो जब मैंने कहा था प्योर इंडक्टर होता है तो अपने पास रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई एक्स एल। आई एक्स लिखते हैं, इंडक्टर है इसलिए एक्सएल लिख रहे हैं। तो ये जो आपने एज्यूम किया है आई नॉट वो क्या है, वी नॉट बाय ओमेगा एल। तो अगर मैं आई नॉट को डिवाइड में ले जाऊं यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, वी नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। और वी बाय आई यहां पर क्या है, ये रजिस्टर है, बट यहां पर इंडक्टर के कारण ये रिएक्टेंस बन गया। तो ये बन जाएगा आपके पास वी नॉट बाय आई नॉट एक्सएल। दोनों को इक्वेट कर दो, एक्सएल की वैल्यू बेहतरीन तरीके से निकल कर आ रही है ओमेगा एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके सामने है ओमेगा इंटू एल। हो गई कहानी खत्म। 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हो आप, ओमेगा एल भी लिख सकते हो। तो इस सर्किट में हमने क्या सीखा, हमने वी और आई के बीच में रिलेशन निकाला, और हमने ये देखा कि इंडक्टर वोल्टेज की पार्टी का है, मतलब कि जब इंडक्टेंस पावर में आता है तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, किससे, करंट से।
तो और करंट लैग कर रहा होता है 90 डिग्री, हम बिल्कुल क्लियर हैं, आप समझ चुके हैं, और एक्सेल की वैल्यू भी हमने निकाल दी विच इज ओमेगा इंटू एल। तो यार दोस्तों, इंडक्टर जैसे आलसी एलिमेंट को हमने तो बहुत जल्दी से पढ़ लिया, अब इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में कि अकेला सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है तो क्या होता है। बट तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, क्योंकि तुम जब सबको बताओगे, जब सब आएंगे तो बाबा जी भी सबको फिर और चीजें बताते चले जाएंगे। तो इस इंडक्टर की तरह आलसी मत बनो, क्विक रिस्पॉन्स दो, चीजों को एक्सेप्ट करो, चीजों को सीखते जाओ, चीजों को जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ और बहुत सारे मार्क्स लेते चले जाओ। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, डाउनलोड जरूर कर लेना। जय हो।